कई बार इस तरह की घटनाओं के सामने आने पर आप यह सोच सकते हैं कि कौन मारा जा रहा है और कौन मर रहा है, लेकिन इन सभी चीजों में आप देखेंगे हिंदू मुस्लिम का पहलू भी निकल करके आता है। पहलू से आपको याद करना चाहिए कि शुरुआत कहां से हुई थी, और जब आप इन चीजों को देखते हैं तो इन चीजों में सबसे कॉमन चीज जो होती है वह है कि जो मार खा रहा है वह भी हिंदुस्तान का नागरिक है, यानी हमारे और आपके मुल्क का नागरिक है, और जो मार रहा है वह भी हमारे मुल्क का नागरिक है। जब सब आपस में एक हैं, इतनी सारी चीजें एक हैं, तो क्यों आखिर लोग एक दूसरे को मारने पर उतारे हो चुके हैं? क्यों मॉब लिंचिंग की जा रही, भीड़ को इकट्ठा करके किसी के दरवाजे पहुंच करके उसकी हत्या कर दी जा रही है? और देश में जब मॉब लिंचिंग का कानून बना हुआ है तो क्यों उसकी डिफिनेशन सही से बताई नहीं जा रही है, क्यों उसका एक्शन नहीं लिया जा रहा है? किन आधारों पे आप इन सब चीजों को देखते हैं और ये जो मुद्दे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं? अभी एक मुद्दा और सामने आया है जो हरियाणा का बताया जा रहा है। गौमांस पकाने के आरोप में साबिर मलिक नामी व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मॉब लिंचिंग की इतनी बड़ी घटना और पूरे नेशनल मीडिया जो है वो खबर तक नहीं छाप रहा है। इन सभी चीजों में एक चीज और महत्वपूर्ण हो जाती है, चुनाव हो रहा है हरियाणा का, और हरियाणा और उत्तर भारत की राजनीति में किस तरह से गोकशी और अलग अलग मुद्दों को बना करके मॉब लिंचिंग की जा रही है, एक बड़ी भीड़ के हुजूम को इकट्ठा किया जा रहा है, किस तरह की घटनाएं घटित हो जा रही हैं, यह आपको नजरों में बना करके रखना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्यों चुनाव आने पर इस तरह की घटनाएं और तीव्रता से बढ़ने लगती हैं। आप यह वीडियो देखिए। आपने वीडियो में देखा किस तरह से एक व्यक्ति को लोग पीट रहे हैं, फंटियां मार रहे हैं सिर पर, उसको लाते घूसे मार रहे हैं और लोग वहां पर तमाशाई बनकर के तमाशा देख रहे हैं। आखिर यह कैसा भारत है? क्या यही राम राज्य है? क्या यही राम राज्य की शुरुआत है कि गाय के गोश्त के नाम पर, यानी गौकशी के नाम पर, कि वो घर पर गाय का गोश्त बना रहे थे, इस आधार पर सिर्फ शक की बुनियाद पर लोगों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है? जब बड़े बड़े लोग अपनी बातें रखते हैं और कहते हैं कि हमें इन सब चीजों पे संज्ञान लेना चाहिए और वो हर तरह की हत्या का विरोध करते हैं, तो क्या उनको इस तरह के मुसलमानों की हत्याएं नहीं दिखती हैं? क्या वो मुसलमान की हत्या होने पर खामोश हो जाना चाहेंगे? क्या मानवाधिकार वाले अब संगठन सामने नहीं आएंगे कि किस तरह से टारगेट करके एक समुदाय के लोगों को मारा जा रहा है और इस पर कोई भी बोल नहीं रहा, सभी की चुप्पियां बरकरार है? क्यों? क्योंकि देश में चुनाव है। राहत इंदौरी साहब कहते थे कि देश में बहुत तनाव है, क्या पता करो चुनाव है क्या। ये उसी तरह की रूपरेखा है। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज, मैं आमिर खान आजाद।